इन दिनों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग के दौरान चारों तरफ एक संगठन की चर्चा है जिसका नाम है हमास। ऐसे में आपको इस संगठन के बारे में बताएं तो हमास फिलिस्तीन क्षेत्र का सबसे प्रमुख इस्लामी चरमपंथी संगठन है जिसका गठन 1987 के जन आंदोलन के दौरान हुआ था। दशकों से इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हमास का मुख्य उद्देश्य इस इलाके में इजरायली सेना को हटाना है। हमास का पूरा नाम है हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, मतलब इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, माने की फाइट बैक करना। इसका गठन शेख अहमद यासीन नाम के एक फिलिस्तीनी मौलाना ने किया था। वो इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड की फिलिस्तीनी ब्रांच का हिस्सा थे। हमास के गठन की टाइमिंग बेहद अहम मानी जाती है। दिसंबर 1987 में जब हमास का गठन किया गया था, उसी दौरान फिलिस्तीन में इम्तियाद की भी शुरुआत हुई थी। दरअसल आपको इम्तियाद के बारे में बताएं तो ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है झकझोरना या फिर हिला देना। फिलिस्तीन में शुरू हुए इम्तियाद मूवमेंट का मकसद था इजराइल से आज़ादी हासिल करना। इम्तियाद का लक्ष्य था कि वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी जेरूसलम को इजरायली कब्जे से मुक्त करवाना। 1987 के इस मूवमेंट को फर्स्ट इम्तियाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके भड़कने की तत्कालीन वजह बनी गाजा चेकपोस्ट पर हुई एक घटना। यहाँ फिलिस्तीनियों का एक ग्रुप प्रदर्शन कर रहा था। इजरायली सैनिकों ने उन पर गोलियां चलाई जिसमें 4 फिलिस्तीनी मारे गए। इसके बाद पूरे फिलिस्तीन में प्रदर्शन हुए। इस वक्त तब फिलिस्तीनी ज्यादातर बिना हथियारों के ही लड़ा करते थे। विरोध का उनका मुख्य तरीका था इजरायली फोर्सेस पर पत्थरबाजी करना। इसी बैकग्राउंड में हमास का गठन हुआ। 1988 में उसने अपना चार्टर जारी किया जिसमें उसने अपने 2 प्रमुख लक्ष्य बताए, इजराइल का विनाश और फिलिस्तीन के ऐतिहासिक भूभाग में इस्लामिक सोसाइटी की स्थापना करना। हालांकि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय पक्षों ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद सुलझाने की काफी कोशिश की। बहुत बातचीत के बाद 1993 में 2 बड़ी चीजें हुई, जिसमें पहला था फिलिस्तीन के नेतृत्व की ओर से इजराइल को मान्यता देना, तो वहीं दूसरा गाजा और वेस्ट बैंक में स्वशासन के लिए फिलिस्तीनियों की अंतरिम सरकार पर समझौता। इस समझौते पर इजराइल की ओर से दस्तखत किए प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन ने, तो वहीं फिलिस्तीन पक्ष की ओर से साइन किया यासिर अराफात ने। अराफात पीएलओ यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर थे। पीएलओ फिलिस्तीन की आज़ादी से जुड़ा सबसे बड़ा संगठन था। एक समय था जब पीएलओ फिलिस्तीन के समूचे ऐतिहासिक भूभाग को आज़ाद करवाने की मांग करता था, बंटवारे को खारिज करता था। मगर 1988 में यानी इजराइल के गठन के ठीक 4 दशक बाद पीएलओ को समझ आ गया कि इजराइल को समूचा निकालना मुमकिन नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि फिलिस्तीनी अधिकारों के लिए थोड़ा कंसेशन दिया जाए, बंटवारे को लेकर डील की जाए। हालांकि समझौते हुए लेकिन विवाद नहीं सुलझा। हमास और इजराइल के बीच इससे पहले भी कई दफा युद्ध हो चुके हैं जिसमें कहीं ना कहीं ज्यादातर नुकसान हमास को ही हुआ है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।